हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने कल सेंट्रल एनर्जीज में डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे गाइस। आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं, आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं और नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशंस को भी हिट कर लीजिए ताकि इस चैनल से नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स को ग्रैब करते हैं। कार्ड्स अपीयर हुए हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, 5 ऑफ कप्स, द डेविल, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पर एग्जैक्टली वही सिनेरियो है जो मैंने आपको कल बताया था। यहाँ पर ऐसा कह सकती हूँ ना मैं, आपके पर्सन आपको जानते हैं, आपकी वर्थ को पहचानते हैं और आप कौन हो इनके लिए ये भी आपके पर्सन समझ रहे हैं। और शायद ये सब कुछ जानने के बावजूद भी इनके अंदर आज भी एक डेविलिश पैटर्न ऐसा है जो इनको यहाँ से खुलने नहीं दे रहा। मतलब वो डेविलिश पैटर्न हो सकता है इनकी फ्रीडम को लेकर है। जैसे कि आपके पर्सन जिस तरह से भी जिंदगी गुजारते हैं वहाँ पर ये अपनी मनमानी करते होंगे, अपनी फ्रीडम में रहते होंगे, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है और इन्होंने अपना एक कंफर्ट जोन बना लिया है जहाँ पर ये चिल करते हैं। हो सकता है नेगेटिव आदतें भी होंगी, जैसे कि मान लो कुछ लोगों के लिए एडिक्शंस हो सकती हैं और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिनेरियोज हो सकते हैं। थर्ड पार्टी सिनेरियोज ऐसे नहीं कि जहाँ पर कमिटमेंट कहा जा रहा है या फिर किसी के साथ सही मायनों में जुड़ा जा रहा है। नो, थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ पर सिर्फ कंफर्ट के बेसिस पर चीज़ें हैं कि वहाँ पर फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स वाली चीज़ें हो सकती हैं या फिर ऐसा कह सकते हैं कि देयर इज़ नो कमिटमेंट, सिर्फ हम कैजुअल कनेक्शंस रखेंगे एक दूसरे के साथ, इस तरह की बातें हो सकती हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट है। कमिटमेंट को लेकर एज सच कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आपके पर्सन जब ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं और उनके आसपास कोई एक एम्प्रेस मंडरा रही है, उन्हें सही दिशा दिखाना चाह रही है, उन्हें स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश करना चाह रही है, एक सही जिंदगी उनको देने की कोशिश कर रही है, तो ये फेयरफुल है। और ये एक ही रीज़न मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है इन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मैस्कुलिन्स के लिए, जो हद से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में कंफर्ट होते जा रहे हैं, फ्रीडम को एंजॉय करते जा रहे हैं और ये डरते हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन से कि कहीं ये मुझे सब चीज़ों से दूर ना कर दे, मेरी फ्रीडम से दूर ना कर दे, मेरा जो एक कंफर्ट जोन है वहाँ से मुझे हटा ना दे और मुझे सरेंडर होना पड़ेगा अपनी एम्प्रेस के सामने या फिर मुझे अपनी डिवाइन फेमिनिन के सामने सरेंडर हो जाना पड़ेगा, जो कि मैं एग्जैक्टली नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि एम्प्रेस भी रहे, ये 3D सिनेरियो भी रहे, मैं डेविलिश पैटर्न में भी रहूं और साथ ही साथ मुझे मेरी डिवाइन फेमिनिन का साथ भी मिले। चूंकि ये सारी चीज़ें एट अ टाइम हासिल करना चाहते हैं, ये एक इनका कंट्रोल्ड वर्जन है। जैसे कि मैं कह सकती हूँ ना कि फ्रीडम भी मुझे चाहिए बट एट द सेम टाइम मुझे कोई ऐसा पर्सन भी चाहिए जो हमेशा मेरा चेजर बने रहे और कभी मुझे छोड़ कर ना जाए। तो आपने इनको जब इनकी रियलिटी याद दिला दी, आपने इनके मास्क के पीछे जो भी पर्सन छुपा हुआ है उसको पहचान लिया है, अब आप उसी मैनर में एक्ट कर रहे हो जहाँ पर ये पकड़े गए हैं। गेटिंग माई पॉइंट? जब ये पकड़े गए हैं तो ये अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, फियरफुल हैं कि इनको ये बात तो पता चल गई है कि मेरे ट्रिक्स सारे समझ में आ गए हैं मेरी डिवाइन फेमिनिन को, अब ये मुझे छोड़कर जा सकती है। दैट्स इट। तो इस वजह से आपके पर्सन हो सकता है अभी आपसे दूर भाग गए होंगे। दे आर नॉट टॉकिंग टू यू, दे आर नॉट सोशली विजिबल टू यू, क्योंकि आपने इनका वो मुखौटा जो है वो उतार दिया है। आपने इनसे शायद ऐसी बातें जाकर कह दी होंगी कि देखो आप मेरे साथ जो भी कर रहे हो वो ऐसे अब नहीं चलेगा,
मैं आपके सारे ट्रिक्स अंडरस्टैंड करती हूँ, या मैं आपको सब कुछ सारे वेज में, सारे लेवल्स पर अंडरस्टैंड करती हूँ। अब आप मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते, ठीक है ना। तो आपके पर्सन अभी उस एक कह सकते हैं ना ट्रिगर में आ गए हैं, एक प्रेशराइजिंग सिचुएशन में आ गए हैं। आपने टाइम लिमिट दे रखा है, यहाँ पर डेडलाइंस आपने रख दी हैं कि जल्द से जल्द अगर ये एक्शन नहीं लेते तो आपको ये लूज आउट कर जाएंगे। इनको किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना पड़ेगा, इनको सीरियस होना पड़ेगा, आपको एक प्रॉपर वेज में कमिटमेंट देना पड़ेगा, वरना यहाँ पर चीज़ें या सिनेरियो उस मैनर में रहेगा नहीं जैसा ये समझ रहे हैं, जैसा ये चाहते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो कल की जो एनर्जीज थी, जो मैंने आपको बता दिया था गाइस, कि आपके पर्सन डिसेप्शन और दिस कुड बी द वन वाली एनर्जी में बने हुए थे। नाउ और नेवर वाली एनर्जीज में आपने इन्हें पुश कर दिया है कि पहले तो ये अब और मास्क पहनकर आपके सामने नहीं रह सकते, वन। और दूसरी बात ये है कि अगर ये जल्द से जल्द किसी एक सही एक्शन में नहीं आते, किंग ऑफ पेंटिकल्स नहीं बनते, तो ये आपको लूज आउट भी कर जाएंगे। ओके, तो जब ऐसी बातें आपने इन्हें समझा दी हैं तो अब ये कंजूसी नहीं कर सकते, अब ये मास्क के पीछे छुपे नहीं रह सकते। अपने एक्शन में कंजूसी कर रहे होंगे, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में कंजूसी करते होंगे। आपको बहुत ही सटल वेज में इन्होंने बना कर रखा है अपनी ज़िंदगी में। तो अब ये और नहीं चलेगा, ये ड्रामा नहीं चलेगा 3D का। जो भी होगा बहुत ही प्रॉपर वेज में एक सही मूव रखना पड़ेगा, वरना आप नहीं हो, आपको ये लूज आउट कर जाएंगे। तो ये आपके पर्सन की एग्जैक्ट एनर्जीज बनी हुई हैं, ये आपको पहचान भी रहे हैं, बट एट द सेम टाइम भागने की भी कोशिशों में जुटे हुए हैं। तो ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहां पर क्या कहती हैं? तो कार्ड्स अपीयर हुए हैं 9 ऑफ कप्स, डेथ, 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, 8 ऑफ कप्स, द लवर्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि अपने पर्सन को वो स्पेस दें, इन्हें हद से ज़्यादा डराना नहीं है। इनकी तरफ ज़रूर वो बाउंड्रीज, वो वॉल क्रिएट करनी है, लेकिन वहाँ पर आपको कंडीशंस रखनी होंगी कि ये बाउंड्री तभी हटेगी जब आप इस तरह के मूव में आओगे, ठीक है। तो आप एग्जैक्टली मुझे इसी एनर्जी में यहाँ पर शो हो रहे हो सकता है आपने मेरी गाइडेंस को एक्सेप्ट कर लिया होगा। अब आप ऐसा ही मूव रखोगे जहाँ पर आप इनका साथ भी दोगे, बट इनके साथ एक बाउंड्री में भी रहोगे। जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ ना, आप वो एक टीचर की तरह बने हुए हो, जहाँ पर आप इनको सारे टर्म्स एंड कंडीशन समझा रहे हो। आप स्ट्रिक्ट भी हो, आप इन्हें प्यार से समझा भी रहे हो, और अगर डांटना पड़ जाए तो डांट भी रहे हो, और इस कनेक्शन से इनको क्या मिल सकता है, क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी बता रहे हो। और अगर इस कनेक्शन को ये लूज आउट कर जाते हैं तो क्या क्या लूज आउट कर जाएंगे ये भी बता रहे हो। और अगर आप नहीं बता रहे हो तो शायद आप बहुत ही दूर से ऑपरेट कर रहे हो इस मैनर में कि आप अपनी कमी को इन्हें बहुत एक अच्छे वे में समझा पा रहे हो कि देखो मैं नहीं हूँ आपकी ज़िंदगी में, तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने वाले हो, और मैं वो पर्सन नहीं हूँ जिसे आप ग्रांटेड लेकर ये गेम जो है वो कंटिन्यू रखते जाओगे। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे सब कुछ पता है इस जर्नी के बारे में, आपके बारे में। आपने हो सकता है इससे पहले दूसरे लोगों को उल्लू बनाया होगा, लेकिन मुझे आप नहीं बना सकते। और दूसरों के साथ जैसा कनेक्शन था आपका, वैसा कनेक्शन मैं आपके साथ नहीं रख सकती, ठीक है ना। हो सकता है ये दूसरे लोगों के साथ कैजुअल कनेक्शन में रहे होंगे, ये वहाँ पर उन लोगों को बहुत ज़्यादा पेडिस्टल पर बिठा कर रखते होंगे, और वो टाइम बीइंग कनेक्शंस होते होंगे, कुछ वक्त तक वो पागलपन रहा, वो क्रेजी कनेक्टिविटी रही, फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ पलों के बाद वो कंप्लीटली वैनिश हो जाता है। ऐसा कनेक्शन तो आपके साथ नहीं है।
यहाँ पर हर दिन आप दोनों के बीच में वो बॉन्डिंग जो है वो इंटेंस्ड होती जा रही है, आप दोनों के बीच में वो प्यार इंटेंस्ड होता जा रहा है, कुछ भी कम नहीं हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा होता जा रहा है। तो ये कनेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। तो शायद आप इसी तरह की बातें आपके पर्सन को जा जा कर समझा रहे होंगे, अगर आप समझाते हो तो, या फिर अगर नहीं समझा रहे हो तो आपने कुछ ऐसे एक्शंस रखे हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस रखे हैं जहाँ से आपके पर्सन 100% अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है ना? तो यस गाइस, आपने इनकी चोरी पकड़ ली है और आप एक हायरोफेंट की तरह ऑपरेट कर रहे हो यहाँ पर, आइदर दिस और दैट, वरना मैं आपका ड्रामा नहीं झेलूंगी यहाँ पर, और मैं आपको अलाउ नहीं कर सकती इस ड्रामे के लिए। 3D ड्रामा मुझे नहीं चाहिए। फाइन, मैं आपको बहुत ही सच्चे मन से चाहती हूँ, सच्चे मन से मैंने यहाँ पर एफर्ट्स रखे हैं, इन्वेस्टमेंट्स रखे हैं। फिर भी आपको अगर नहीं समझ में आता तो यहाँ पर मैं जवाब नहीं दूंगी, आपको यूनिवर्स जवाब देगा, और यूनिवर्स की भाषा बहुत अलग होती है। मैं आपको बहुत ही क्लियर शब्दों में समझा रही हूँ, लेकिन यूनिवर्स का अप्रोच ऐसा नहीं होता। यूनिवर्स या तो छीनने पर आ जाता है, या फिर ऐसे इवेंट्स उनकी ज़िंदगी में अपीयर होते हैं जहाँ पर ये सब कुछ लूज आउट कर जाएंगे और बाद में आपकी कमी खलेगी। तब तक आप नहीं रहोगे। फाइन, तब तक बहुत देर हो जाएगी, तब आपकी तरफ से वैसा रेसिप्रोकेशन इनको नहीं मिलेगा। तो अभी वक्त है, सुधर जाइए। अगर आप अब नहीं सुधर सकते तो फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। तो इस तरह की आपने या तो इनसे बातें की हैं या फिर करने वाले भी होंगे बहुत सारे लोग। आपकी एनर्जी अभी ऐसी बन रही है। वो कहते हैं ना, माई वे और हाईवे। अगर इनको आपके साथ चलना है तो आपके तरीके से चलना होगा, समझना होगा जल्द से जल्द, वरना देर हो जाएगी। देर इतनी हो जाएगी कि ये आपको हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन के पास वो एक ब्लेसिंग्स होती हैं, वो एक कह सकते हैं ना वरदान होता है डिवाइन फेमिनिन्स के पास, जहाँ पर आप अपने अंदर वो बैलेंस अचीव कर सकते हो, जबकि डिवाइन मैस्कुलिन वो बैलेंस अचीव नहीं कर पाएंगे। वो हमेशा अपनी डिवाइन फेमिनिन को ढूंढते ही रह जाएंगे। मान लो अगर किसी वजह से आपके डिवाइन मैस्कुलिन ये जर्नी को चूज नहीं करते हैं, तो आपको आ जाएगा कि आप खुद को बैलेंस कैसे करोगे और इस जर्नी पर अकेले कैसे बने रहोगे। ये आपके पास वरदान है। लेकिन अगर डिवाइन मैस्कुलिन आपको खो देते हैं तो पूरा पूरा नुकसान उन्हीं के पास है, उन्हीं को होगा वो नुकसान, और आप बच जाओगे, आप सेफ हो जाओगे, क्योंकि आप इनको बताने गए थे। और कितनी बार बताओगे? आपने कई बार इनको समझाने की कोशिश की, हर बार आपने इनको इस जर्नी के बारे में बताने की हद से ज़्यादा कोशिशें रखी, एफर्ट्स रखे, लेकिन ये जो इंसान है समझना ही नहीं चाहता। तो आपके पास फाइनल ऑप्शन क्या बचता है कि आप इस जर्नी को अकेले परस्यू करोगे, और आपके अंदर डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन दोनों की एनर्जीज जब बैलेंस हो जाएंगी तो इस पर्सन के पास कुछ नहीं बचता, ये अधूरे रह जाएंगे फिर, और इन्हें आप ही की ज़रूरत पड़ेगी। और क्या पता जब ये वापस लौटे आपकी ज़िंदगी में तब तक आपको इनकी ज़रूरत ही ना रहे। फाइन, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके पर्सन को डरने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि ये आपको लूज आउट कर जाएंगे तो ये सब कुछ ही लूज आउट कर जाएंगे, अपनी ज़िंदगी का बैलेंस ये बिगाड़ लेंगे। तो आपके पर्सन को अगर आप ये सारी बातें बताना चाहते हो तो गो हैड, दिस इज़ द टाइम कि आप इन्हें ये सारी वार्निंग्स, ये सारी बातें बता दें। कल हमने हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का कार्ड देखा था, आपको बताना पड़ेगा, इन्हें मौका भी देना पड़ेगा कि ये क्या कहना चाहते हैं आपसे। वो ट्रस्ट बिल्टअप करना पड़ेगा कि आप इनके पीछे नहीं पड़े हो, आप इनके चेजर बनकर इनका पीछा नहीं कर रहे हो, जबकि आप इन्हें किसी जर्नी के बारे में बताने आए हो, उन सारी चीज़ों की हकीकत बयान करने आए हो। ठीक है ना? ये सारी बातें आपको जाकर अपने पर्सन से कहनी पड़ेंगी, भले ही आप मीडियम जो भी चूज करो। तो अगर आप ये करते हो तो यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट मूव क्या देख सकोगे आप लोग। कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द स्टार, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। तो यस, यहाँ पर
आपके लिए पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपके पर्सन समझ जाएंगे आपकी बात को। और इनके ज़िंदगी में इवन यूनिवर्स भी एक ऐसी सिचुएशन लेकर आ रहा है कि मान लो अगर आपकी कुछ बातें कम पड़ भी गई थी, आपकी दी गई गाइडेंस इनको अगर किसी हिसाब से सफिशिएंट नहीं भी थी, ठीक है ना, आपने जो भी नॉलेज दी इनकी तरफ, अगर वो सफिशिएंट नहीं भी थी तो यूनिवर्स इन्हें अपनी भाषा में कुछ बताने आ रहा है। सो जस्ट डोंट वरी, आपको बस एक ही काम करना है। एक बार आपने अपनी बात इनके सामने क्लियरली रख दी है तो अब आपको पेशेंस प्रैक्टिस करना है। इनको इनके कह सकते हैं ना ग्राइंड में आप छोड़ दो, फाइन। अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सीड बो दिया, अब पेड़ उगने तक टाइम लगेगा। लाइक आज ही आपने सीड बो दिया तो आज ही रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। दिल हैव टू गो थ्रू देयर ओन ग्राइंड। तो जब ये प्रोसेस में आएंगे, फाइन, तो तब ये चीज़ों को और अच्छे से एनालाइज करेंगे। और इनके साथ इवेंट्स भी कुछ ऐसे घटने वाले हैं, यूनिवर्स का कुछ ज़रूर यहाँ पर प्लान लाई करता है। तब ये क्लियरली आपकी बात को अंडरस्टैंड कर पाएंगे एंड दे आर गोइंग टू ओपन अप हियर। दे विल बी कमिंग टूवर्ड्स यू एंड जहाँ पर हो सकता है ये आपसे क्यूरियसली बातचीत में आएंगे। अब वो बातचीत कुछ लोगों के लिए डिफरेंट लेवल्स पर हो सकती है। क्यूरियस रहेंगे, ये आपको खोना नहीं चाहते। और अगर डिसीजन लेने में ये आनाकानी कर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, तो डिसीजन इनको लेना ही पड़ेगा, आर या पार। और ये आपको खोना बिल्कुल नहीं चाहते। रिमेंबर माई वर्ड्स, ये आपको बिल्कुल खोना नहीं चाहते। आप इनके लिए स्टार हो, इनको सब कुछ पता है आपके बारे में। बस क्योंकि ये सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इंटैक्ट रखना चाह रहे हैं, कुछ भी लूज आउट नहीं करना चाहते, ना ही अपनी फ्रीडम को, ना ही आपको। तो इसीलिए इनको दिक्कत हो रही है। इनको पता है कि एक बार मैंने अपनी डिवाइन फेमिनिन को चूज़ कर लिया तो फिर मुझे मेरे लो वाइब्रेशनल चीज़ों को छोड़ देना पड़ेगा। मेरी जो कंफर्ट जोन वाली एनर्जी है, मुझे वहाँ से हमेशा के लिए बाहर आना पड़ेगा। मुझे एक अच्छा और सही इंसान बनना पड़ेगा, जो कि इनके लिए बहुत बड़ी बात है। ये इनके लिए इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए आपने जो भी हकीकत इन्हें बतानी थी आपने बता दी है। आपने 100% अपना काम कर दिया है। अब इनको फैसला लेना है, आर या पार। क्या ये उसी एक लो वाइब्रेशनल ज़िंदगी जीना चाहेंगे, उसी एनर्जी में रहकर डेविलिश ज़िंदगी गुजारना चाहेंगे, एडिक्शन में या कंफर्ट जोन में, नॉट टेकिंग एनी रिस्क, खुद को बांध कर रखना, वही सेम रिपीटेटिव ज़िंदगी जीना, कह सकते हैं ना बिल्कुल सुपरफिशियल ज़िंदगी, जहाँ पर कुछ भी ढंग का नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, सच्चाई नहीं है, वहाँ पर फेक बनना है, इमेज को पोर्ट्रे करके रखना है, इस तरह की ज़िंदगी आपके पर्सन जी रहे हैं। तो अब इनको समझ में आ जाएगा कि अगर ये ऐसी ही ज़िंदगी को कंटिन्यू करेंगे तो आपको लूज आउट कर देंगे। एक सही और बिल्कुल परफेक्ट पर्सनालिटी को ये लूज आउट कर देंगे, अपनी ज़िंदगी का एंकर ये लूज कर देंगे। तो इतने बड़े बेवकूफ़ तो आपके पर्सन है नहीं। इनको इनका टाइम दे दो, बट हाँ, टाइम देने से पहले इनको अच्छे से समझाओ कि आप कौन हो इनके लिए, किस बारे में ये जर्नी है। और आपको ये लूज आउट कर देते हैं तो क्या ये लूज आउट कर जाएंगे, आपके साथ इनका क्या शेयर्ड पर्पस है, आप लोगों की यूनियन क्यों इतनी ज़रूरी है, ये सारी बातें आपको जिस भी मैनर में आप समझा सकते हो समझानी पड़ेंगी। एक बार आपने समझा दिया तो इनको इनके हाल पर छोड़ दिया जाए और एक्शन आपको देखने को मिलेगा विदिन 6 वीक्स। कुछ लोगों के लिए 6 डेज भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए 6 मंथ्स भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जिस तरह से आपके लिए रेजोनेट करे उस तरह से आप एनर्जीज को ग्रैब कर सकते हो गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग ज़रूर पिक करते हैं। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।